हे, पिछली बार तुम लोग मूर्ति लेके गए थे तो हम लोग मान गए थे। इस बार देखते हैं कि कौन लेके जाता है। मैं लेके जाऊंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। हे, शो को फोन करूँ क्या? शो को क्या परेशान करना, मैं हूँ ना। मुझे पहले बताना चाहिए था क्या हाइट का शेड्यूल है। अरे क्यों, किस लिए? मैं अंडरवेयर पहन गया था। ले चलो ले चलो ले चलो। चलो चलो चलो। वो लोग हमें मार रहे हैं। कहाँ पर है? ब्रिज के पास। वो हमें मार कर गणेश जी को ले जा रहे हैं। लड़ाई में व्हाइट शर्ट पहन के जाता है और गंदा करके आता है, गधा। मैं इसकी शर्ट्स धो धोकर थक गई हूँ। एल साइज व्हाइट शर्ट खरीद के मेरा वेट कर। सुन बेटा, पापा सुबह सुबह नाश्ता करके नहीं गए, उन्हें ये जाकर दे देना। गर्म है, जरा आराम से। अरे कहाँ है वो अभी? आ रहा है। बॉक्स मेरे पापा को दे देना। भाई देखो ना मुझे कितना मार है। भैया कैसे भी गणेश जी को वापस लेकर आओ। किसकी हिम्मत हुई हमें हमारे गांव में रोकने की? अकेले खींचोगे क्या? सही है। अरे खींचो ना। हाँ, हाँ, आ गया। अबे रस्सी नहीं, मेरा शर्ट। क्या यार, क्यों नहीं आ रहे? इसको लड़ते हुए देखना था। ए, तू हमेशा अपनी शर्ट क्यों उतारता है? शो ऑफ के लिए क्या? हाँ ये शो ऑफ के लिए ही है, इसीलिए ऐसा करना जरूरी था। तूने उतार दिया क्या? अरे तुम लोग ऐसे कैसे बात कर सकते हो यार? मैंने ये बॉडी छुपाने के लिए नहीं, कभी कभी दिखाने के लिए बनाई है। अब तुम लोग की नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मोटा हो गया हो क्या? बॉस की ओपनिंग के लिए एमएलए को बुलाया। अपने पास एक लिस्ट है, अपने लोकल क्रिकेट टीम वालों को कुछ बैट्स और बाकी चीजें दे देंगे। अपने ट्रेजरी में कितने पैसे हैं? कुछ नहीं है, माइनस है। अबे चितो, वैसे मैं वो सब मैनेज कर लूंगा। अभी दुकान जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। अरे सुनना, चल बॉस की ओपनिंग की सारी अरेंजमेंट कर देना। ये क्या दवाई बेचकर पैसे कमाएगा और ट्रेजरी में डोनेट कर देगा? मतलब वो जैकेट के पैसों का क्या होगा? अरे रुक जा, अरे रुकना यार, रुक जा रुक जा रुक जा, जा अभी।
तुम मंदिर के बड़े पंडित को जानते हो? इसकी कुंडली लिखने के 2 दिन बाद ही वो गुजर गए। हाँ, बस भी कीजिए ना। मुझे पहले ही एहसास हो जाना चाहिए था कि इसे अपनी जिंदगी से निकालना है। ये लो, 1 गोली सुबह और 1 गोली रात को फिर से खाने शर्ट के बंद बाद करके आ खाओ। गया। ये तो सही। मैंने नाश्ता नहीं किया है, फिर भी खा सकता हूँ क्या? हाँ, खा सकते क्या हो। खा सकता हूँ ना? हाँ। ठीक है, आप पे विश्वास रख के खा रहा हूँ। ए, कुछ होगा तो नहीं ना? मैंने तुझे आज मारा नहीं है ना? नहीं भैया, मैं गाड़ी से गिर गया था इसलिए चोट लग गई। मुझे थोड़े पैसे चाहिए। अगर अचानक इससे कोई एजुकेशन जा के यहाँ बारे से। में पूछ लिया तो ये कुछ नहीं बता पाएगा। इस दुकान के सारे डब्बे इससे मार खाए लोगों को ठीक करने में ही खत्म होते जा रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि मैं ये दुकान इसके लिए चला रहा हूँ कि लोगों के लिए। ए, कुछ पैसों का इंतजाम करना। अगले हफ्ते वो काउंटर में नहीं रहेंगे तो उसमें से निकाल के दे दूंगा। अभी बंदोबस्त कर दे। मेरे पास पैसे नहीं है। हे, तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो? उससे बात करोगे तो जो सीखा है वो भी भूल जाओगे। जानते हो, बच्चे को बड़ा करना इस दुनिया में इकलौता ऐसा बिजनेस है जहाँ लॉस होता है और लोग कर्जे में डूब के भी उसे चलाते हैं। कर्जे में? हे, तुमने 10 अलग दवाइयाँ क्यों लिखी? इसका चेकअप मैं कर नहीं पाया, इसलिए 10 दवाइयाँ दी ताकि कोई तो काम कर जाए। सुनो भाई, तुम हॉस्पिटल जाके दिखाओ, जाओ। और आरएमपी जी, आप यहाँ से जाइए, जाइए यहाँ से जाइए। ठीक है जा रहा हूँ, गुस्सा मत करो। बेवकूफों को मुझे ही क्यों झेलना पड़ता है? तुम्हारे बाप के पास कोई खजाना नहीं है। अच्छी तरह दुकान संभालना सीख लो, नहीं तो मैं इस दुकान को छोटू को दे दूंगा, यही संभाल लेगा। इनके पास बस एक ही मेडिकल शॉप है, लेकिन ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे चांद पर पहुंच गए हो। चुप करना। क्या मैं ये संभाल नहीं सकता? इनको बोल दो कि सारा सब कुछ मेरे नाम पे कर दे। अकेले सिंगल हैंडेड सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ, वो भी अच्छे से। अच्छा है, अगर तुम इतने ही समझदार हो तो 2 मिनट में यहाँ जो दवाइयाँ लिखी हैं वो लेकर आओ, जाओ। अगर मैं ले आया तो? पहले लाओ तो। हाँ, लाता हूँ ना। अरे तुम ही दे मैं ही दो दूंगा, ना। आप शांत रहो। हाँ, ये लो। हाँ, दो मुझे। देखो, इन्होंने बोवेल मूवमेंट के लिए दवाई मांगी थी और तुम्हारा बेटा मेंस्ट्रुएशन की दवाई दे रहा है। क्या करूं इसका? कस्टमर्स को इतनी देर वेट करा के अगर गलत दवाई देंगे तो क्या वो दोबारा हमारे पास आएंगे? मेडिकल शॉप में काम कर रहे हो तो 2 बार चेक करके दवाई देनी चाहिए। इससे ये तो हो नहीं रहा और इसे काउंटर संभालना है। अरे माँ, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो क्या चाहिए? हंस क्यों रहे हो? बताओ ना क्या चाहिए? क्या हुआ? ये लो, एंजॉय करो। सिर्फ चिट्ठी पढ़ना सब कुछ नहीं होता। एक्सप्रेशंस पढ़ के भी दवाई देनी होती है। हे, रुक। ये जैकेट किसका है? आदि लक्ष्मी का है। कौन आदि लक्ष्मी? अरे भाई, जिसने तुमसे बोला था कि दोबारा परेशान करोगे तो मार डालेगी तुझे। अभी भी वही चल रहा है कि बदल गया? ठरकी कहीं का। अरे राजेश पेमेंट के लिए फोन कर रहा है, पहले उसे बात करो ना। ये ले, बिरयानी खा। छे, मुझे नहीं खाना है यार, इसमें एक भी चिकन पीस नहीं है भाई। एक भी पीस कौन नहीं? कॉल कर रहा है? हेलो, हाँ, अच्छा। अच्छा, ठीक है। कौन रहा रे? अरे हरी को जानते हो ना, उसकी शादी फिक्स हो गई है। दहेज में 5 एकड़ जमीन मिल रही है। 1 एकड़ 50 लाख की होगी ना? 80 लाख। ये लोग मुझे शांति से जीने भी नहीं देते। ये ले, मुझे नहीं खाना, तू ही खा। मुझे पता है इसे कैसे हैंडल करना है। अबे हाथ का धो रहा है। हाँ, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। बोलो। मुझे एक मदद चाहिए थी। सेक्रेटरिएट में नौकरी के लिए पोस्ट निकली है। अगर आप एमएलए से बात करते तो अगर जरूरत पड़ी तो मैं पैसे अरे नहीं, मुझे नहीं चाहिए। डिग्री सर्टिफिकेट है क्या तुम्हारे पास? मैंने मलिक से बात की है, उसने बोला कि 30,000 में डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना देगा। उसकी आप टेंशन मत लो भाई। तुम पीते हो क्या? नहीं भाई, अभी कुछ दिन पहले ही विस्की और ब्रांडी पी थी, तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ भाई साहब, आज बहुत जल्दी निकल गए? रात के 10:30 बज रहे हैं और लास्ट बस भी चली गई। ये तुम्हारे लिए जल्दी है? वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सुबह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं ये सोचकर तुम्हारे पास आया था कि मुझे कुछ दवाई दे दोगे। अरे सारे ब्रांड्स एक साथ नहीं पीते यार। अगर तुम जंक फूड खाना बंद नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा। मेरी बात एक बार ध्यान से सुन लो। मेरी बात सुनो, 90 ml का पैक बना लो। गुड़ के साथ थोड़ा जीरा खा लो और अगर फिर भी अच्छा नहीं हुआ तो कल सुबह दुकान पर आ जाओ। और फिर ठंडे पानी की एक थैली ले लो, उसको ऐसे दांत से काट के घोल करो और फिर उस पैकेट के पानी को उस दारू में डाल दो। फिर दारू और पानी अच्छे से मिल जाए, उसके बाद देखो छोटे छोटे बबल्स बनेंगे तो पैक रेडी हो जाएगा। जैसे फर्स्ट सिप लेंगे तो हमारे नर्व्स नाचने लगेंगे और हमारे सामने अनुष्का प्रकट हो जाएगी। अनुष्का, एक पैग लोगी क्या? गधा कहीं का। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ पूछ रही हो? मैं लोगों को बताता हूँ कि कौन सी दवाई खाने से उनकी तबीयत ठीक होगी, और तुम्हारा बेटा लोगों को बताता है कि शराब कैसे पीते हैं, जैसे कि वो इन सब में एक्सपर्ट है। अब तुम ही बताओ क्या करूँ इसके साथ? बस इतना ही नहीं, दुकान से पैसे चुराने के लिए यूपीआई स्कैनिंग कोड को भी बदल दिया है।
नीचे आओ। आओ नीचे, मैं तुम्हें बताता हूँ। कहा ना नीचे आओ, बताता हूँ। एक बार नहा लूं फिर बताता हूँ। सुनो, अगर मैंने इसे दोबारा इस घर में या इस गांव में देखा तो इसे मार डालूंगा। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इसका बैग पैक करो, सुबह ये वाइजाग जा रहा है। वहाँ सूर्य नारायण कॉलेज में कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना इसे घर में मैं घुसने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो तुम भी जा सकती हो। सुनिए, चिल्लाना बंद कीजिए ना। मेरी लुंगी कहाँ है? अब धोने में डाली है। तो अभी मैं क्या पहनूं बताओ? ये पानी उसके लिए है क्या? मैं यहाँ ठंड से कांप रहा हूँ और उसे गर्म पानी चाहिए। बंद करो, बंद करो इसे। मुझे इरिटेट मत करो यार, मैं तुम्हारी पेमेंट का वेट कर रहा हूँ। भाई मेरी बात तो सुनो, कैसे भी करके सुबह तक अरेंज कर लूंगा। अगर आप कहिए तो आपकी बीवी को एक फ्री में जैकेट दे दूंगा, लेकिन मुझे फोन मत करिए। सबके सब फालतू है ये। फिर मेरा फोन नहीं उठा रहा है वो। एक तो ये जैकेट सिल सिल के थक गया हूँ मैं, ऊपर से मुझे उसका बिल भी भरना है अभी। बाप बेटे के बीच में मैं फंस जाती हूँ। ए, जैसे मधुमक्खी शहद के जार से शहद चुराती है, वैसे तो दुकान से पैसे लेकर भाग गया। अरे बाप रे। अपने पापा की बात मान और वाइजैक जाकर अच्छे से कोर्स कंप्लीट कर। कब तक आवारागर्दी करेगा, लोगों की नजरों में बुरा बनता रहेगा। शर्म लाज है या नहीं तुझे? ये क्या कह रही हो माँ? मैं कभी लोगों के लिए बुरा बनता ही नहीं हूँ, ये गिफ्ट है। बकवास बंद कर अपनी। सुन बेटा, इस बार वो बहुत सीरियस है। अगर इस बार तू वाइजैक नहीं गया तो तेरे साथ साथ मुझे भी निकाल देंगे। मैंने तेरा बैग पैक कर दिया है। ए, अपने फोन का टॉर्च ऑन कर। क्यों माँ? अरे तेरे पापा ने गुस्से में साबुन फेंक दिया था, वही साबुन ढूंढ रही हूँ। बहुत महंगा था, पता है माँ? साबुन। अरे माँ तुम भी, यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और तुम्हें साबुन की पड़ी है। चलो अब जाओ यहाँ से, जाओ। भगवान राम को भी वनवास में जाना पड़ा था। सो अगर मुझे मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना है तो पहले सेटल होना पड़ेगा। अब कभी ना कभी शॉप तो चलाना ही है। अगर मैं शॉप का ध्यान नहीं रखूंगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए मुझे ट्रेनिंग लेने के लिए कुछ महीने ये गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। परमानेंटली यहाँ पर रहना है तो कुछ महीनों के लिए यहाँ से दूर रहना ही पड़ेगा। हाँ, जाना बहुत ही जरूरी हो गया है। कितना समय लगेगा? उससे बोलो जल्दी आए। इनको मैं नहीं झेल सकता। ये ले, ये नाश्ते का डब्बा तू अपने साथ लेकर जा, ठीक है? अरे नहीं नहीं माँ, ये मुझे नहीं चाहिए। ज्यादा नाटक मत कर। ये तो ले लेगा ना? मैंने सारे कपड़े पैक कर दिए, अच्छे से रखना। इसे अच्छी बातें समझाने के बजाय तुम इसे बढ़ावा दे रही हो। महान हो तुम भी। अपना ख्याल रखना बेटा। हमेशा अकड़े रहता है। तुम दुकान पर जाओ, मैंने वर्कर्स को जल्दी आने के लिए बोला है। मैं इसे बस स्टैंड में छोड़ के जल्दी आ जाऊंगा। मैं बस में जाऊंगा? अरे क्या पापा, ये आप क्या बोल रहे हो? वहाँ मेरे पहचान वाले मुझे चिढ़ाएंगे। थोड़ा रहम करो, मैं कैब में चला जाऊंगा ना। ठीक है, बस में जाऊंगा। क्या मामला? अब तुम जाओगी? लग गई। तुम हमेशा यहाँ पर गिर क्यों जाते हो? सुब्बू। हाँ चाचा। इसे जगह पर उतार देना। अगर कहीं और उतरने की कोशिश करे तो मुझे फोन करना। सीधे कॉलेज में उतारना। ठीक है। हाँ, जाओ। पैसे ये तो तुम कभी नहीं भूलोगे। अब ये लीजिए पापा। हाँ, थैंक्स पापा। 100 रुपया और दो ना। तुम कभी नहीं बदलोगे। जाओ बैठो। भूख लगे तो खा लेना और पानी पी लेना। आराम से जाना। हाँ, ठीक है पापा। बस चलने वाली पैसे निकाल दीजिए। जा शो, चलता हूँ मैं। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ आ रहा हूँ। वहीं पर बैठा, यहाँ पर क्यों आ रहा है? अरे गांव में सुबह से बात चल रही थी। कैसी बात? कि तेरे बाप ने तुझे घर से निकाल दिया। वैसे भी मुझे गांव में सब कुछ सेटल होता देख बहुत दुख हो रहा है। किसी की शादी होने वाली है। कहते हैं झींगे के बिजनेस में 25 लाख कमाई है। और वो चंद्रा है ना, 1 करोड़ में कितने जीरो है वो नहीं पता, लेकिन वो कमीना 10 करोड़ कमा रहा है। और वो राम बाबू, एक टाइम था उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, अब वो दुबई से सेल्फी भेज रहा है। अब मैं ये सब खुशखबरी झेल नहीं सकता यार, इसलिए तेरी खराब किस्मत देख के खुश होने के लिए आ रहा हूँ। हे भगवान, मुझे अच्छा सा ब्रांड पीने का मौका देना। ये क्यों हंस रहा है? ये कैसे सैडिस्टिक नेचर है? यही मेरा नेचर है।
सारे यंगस्टर्स इस एज में अलग ही होते हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। शब्दों में नहीं बता सकता कि वो कितना बदमाश है। उसे झेलने के लिए मुझे भगवान से आशीर्वाद लेना चाहिए था। मेरे लिए बहुत ही कॉमन है यार, मैंने अपनी सर्विस में ऐसे लड़के बहुत देखे। बाद में कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है। तुम्हारे पापा चाहते हैं तुम मेडिकल शॉप संभालो, तुमने एक बुढ़ी को मेंस्ट्रुएशन की दवाई दे दी। ऐसा नहीं है, मुझे मेडिसिन के बारे में अच्छे से जानकारी है, वो हमेशा मेरे बारे में झूठ बोलते हैं। अच्छा हाँ अंकल। ठीक है, तुम क्या करोगे जब कोई हाई बीपी की वजह से बेहोश हो गया तो? देखिए डीन अंकल, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, हमें कोई भी ब्रांड दे दो, हम उसे पीकर कभी बेहोश नहीं होंगे। हाँ। इतने तो हम काबिल हैं, ना ही हम उल्टी करेंगे और ना ही एक बूंद भी वेस्ट करेंगे। व्हाट डू यू से मिस्टर शो? हे माइक में बोलो। यस अंकल, ही इज ऑलवेज राइट। यस ऑफ कोर्स। छी, मैंने ऐसा लड़का कभी नहीं देखा। बोला ही था, क्या क्या उसने? आपके बेटे की गलती नहीं है, आप गलत हो। क्या कहा आपने? मेडिकल शॉप छोड़ के वाइन शॉप खोल लीजिए, ये अच्छे से सिंगल हैंडल संभाल लेगा। अरे अजीत, आपका बेटा दारू के ब्रांड्स पे ज्यादा डेडिकेशन और फोकस्ड है, मेडिसिन के ब्रांड में बिल्कुल नहीं। बताया तो था, यही दिक्कत है उससे। अब हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? वो तभी यहाँ आ सकता है जब दुकान संभालने लायक हो जाए, वरना उसे अपने कॉलेज में क्लर्क की जॉब दे देना। ठीक है, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कहा मेरे पापा ने अंकल? वो वाइन शॉप खोलेंगे? देखो बेटा, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई स्पेशल कोर्स नहीं है। मैं तुम्हारे पापा के लिए मैक्सिमम इतना ही कर सकता हूँ कि 3-4 महीने के लिए मैं तुम्हें जूनियर डॉक्टर बना सकता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है अंकल। यहाँ हम सोचने नहीं आए अंकल, एग्जीक्यूट करने आए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? क्या करोगे तुम? आई एम अ सोशल वर्कर अंकल, मैं किसी को खुश नहीं देख सकता। ओके, कल से तुम कॉलेज आ जाओ। हाँ। 3rd ईयर में अलेख्या नाम की एक लड़की है, उससे मिलो। हाँ, 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 हाँ। तुम हमारे हॉस्टल में रह सकते हो। हम अलेख्या के साथ रहेंगे अंकल। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मेहनत करो बेटा, तुम्हारे जैसे यंगस्टर को डेडिकेटेड होना चाहिए। अरे अंकल, आपने अभी तक कुछ देखा नहीं है, मेरा डेडिकेशन देखोगे तो पागल हो जाओगे आप। मैं पागल हो चुका हूँ। मैं चलता हूँ अंकल, चलना अजीत। चलो, नाइस टू मीट यू अंकल। इसे देखकर तो मुझे बचपन की अपनी सारी गालियां याद आ रही हैं। बहुत बड़ा कॉलेज है यार। चलते हैं। हाँ। अलेख्या को जानते हो? वहाँ पर है। चलो, तुम नहीं हो अरे क्या? चलना यार। मैंने कहा था ना पहले कैंटीन जाते हैं। अलेख्या, हाँ मैं ही हूँ, बोलो। डीन ने आपसे मिलने के लिए बोला था। हाँ, फार्माकोलॉजी के बारे में, राइट? सर सब मेरे बारे में ही क्यों पूछ रहे हैं? कल मेरा एग्जाम है सर। ओपी में सहजा नाम की लड़की है, उससे जाकर मिलो, ठीक है? तुम मुझे साजा के पास क्यों भेज रही हो? कोई बात नहीं सर, सहजा को बुरा नहीं लगेगा। कल नॉन लोकल्स के लिए एक मीटिंग थी, तुमने अटेंड क्यों नहीं की? पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी सर। इसे सीनियर्स की कोई कदर ही नहीं है। नहीं सर, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सर। इसको डर नहीं है? नहीं मैम, डर है मुझे। डर के मारे सुसु कर दोगे? हाँ सर। पूछा डर के मारे सुसु करेगा क्या? करना। ओके सर। यहाँ पे बस इतना ही, कहीं और जाके कर। ये डीन का पर्सनल ऑब्लिगेशन है, बेसिक फार्माकोलॉजी सीखने आया है। तेरी मेडिकल शॉप है ना? ऐसे क्या देख रहा है? फ्लैशबैक आ रहा है क्या? रुक जा। रुकना यार। रुकने बोला क्या? मुझे लगा उतारने बोला। कल से फॉर्मल पहन के आना। हाँ? ब्रो, अलेख्या ने इसे साजा के पास भेजा है। अलेख्या, हाँ, सर तुम इसे साजा के पास क्यों भेज रही हो? समझ में नहीं आता। मैंने इन्हें वेट करने को कहा था, पर इन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। चलो चलो यहाँ से, छोटी मोटी। चलो ना। उसे पॉजिटिव फील होता है जब किसी स्मार्ट लड़के को सहजा के पास भेजा जाए। मैं इतना स्मार्ट दिखता हूँ क्या? अरे तुम्हें नहीं कहा। रुकना यहाँ यार। 10 मिनट के लिए रुको, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। मुझे पता था सहजा का नाम लेते ही ऐसा ही होगा। साजा, ये देख, ये साजा नाम की लड़की बड़ी फेमस है लगता है इस कॉलेज में। गांव में ऐसी पब्लिसिटी चाहिए तो 10,000 रुपए लगते हैं। कुछ सीख इससे, बस कपड़े उतारता रहता है। एक बार मिल लेते हैं। ये कहाँ चला गया? ओके ना? ओके सर। इन्हें मेडिसिन दी? हाँ दे दी सर। ओके। वहाँ नहीं, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। चलो स्माइल
और हो गया। बेटा जरा 5 मिनट के लिए बाहर जाओगे? डीन सर वो एडमिन ब्लॉक में होंगे। साहजा, डीन ने मुझे आपसे मिलने के लिए बोला था। तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है? पैथोलॉजी लैब कहाँ है? इस तरफ। तो तुम जा सकती हो। ओ, रिगार्डिंग फार्माकोलॉजी ना? जी हाँ। तुम बी फार्मेसी ग्रेजुएट हो ना? तो तुम्हें मेडिसिन का बेसिक आइडिया तो होगा ही। हाँ, डोलो, जिंकोवेट। ये तो कंपनी के नाम है, ड्रग और फॉर्मूला के बारे में नहीं पता। इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। आओ। अच्छा, ये सारी कंपनीज है, मुझे लगा दवाइयों के नाम। ये अपना कोट क्यों उतार रही है? बस चेक कर रहा था। जो जो पता है इसमें लिख दो। आइए। मुझे 4 दिन से बुखार है मैडम, कम ही नहीं हो रहा। ब्लड टेस्ट कर लिया आपने? नहीं मैडम। छोड़ इसको। अपना फोन दो। हाँ? दो। भाई 30 ml पैक में 50 ml पानी मिलाना सही है ना? पर ये श्रीनू मना कर रहा है। आप ही बोलो ना भैया, सही है ना? सही है। दिखाओ क्या लिखा है तुमने? लास्ट लाइन है। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। अल्कोहल के अलावा भी कुछ याद है तुम्हें? ये भी तो मेडिसिन के पार्ट्स हैं ना? फार्मेसी जाकर ये मेडिसिन लेकर आओ और इन्हें बता देना कब और कैसे लेनी है। लिख कर भी दे देना। मैं जाऊं? ओके। ये खाने से पहले, ये सोने से पहले और ये सोने के बाद ले। नमस्ते। सोने के बाद कैसे खा सकती हूँ? अपने पति को बोल देना। मैं मैनेज कर लूंगी। कर लो मैनेज। इसे दवाई क्यों दे रहा है? कल तक जिंदा रहेगी क्या? चल। वैसे यहाँ पर फील तो क्लासी हो रहा है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम सुन के मुझे अंदर से खुशी हो रही है। मुझे लगता है ये जगह मेरे लिए सही है, मैं यही रहूंगा। हाँ रह ले, वैसे भी तुझे करना ही क्या है। ए रो क्यों रहा है? एग्जाम में फेल हो गया। यस! यहाँ चारों तरफ खुशी मिल रही है। इतना शांत क्यों है तू? आज तूने शर्ट उतारने के लिए क्यों नहीं बोला? ये हमारा गांव नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए शब्दों पर काबू करना पड़ेगा, समझा? अगर मुझे डिसरिस्पेक्ट मिलेगी तो क्या तू शांत रह सकता है? कल को जाकर पूरे गांव भर ढिंडोरा पीट देगा। ऑब्वियसली। शाहजहां को देखा तूने? नहीं देखा। वो सुंदर है क्या? नहीं, उतनी ज्यादा भी सुंदर नहीं है। सुंदरता को भूल जा, पर देखकर लगता है कि बड़े खानदान से है। पर फिर भी वो किसी तरह का कोई शो ऑफ नहीं करती। ये कैसे हो सकता है? मुझे एक चीज समझ आ गई। वो ऐसी है जिसके घुंघरू पहनकर चलने से भी आवाज नहीं आएगी, और तू ऐसा है जो अपने गले की चेन दिखाने के लिए अपनी शर्ट उतार देगा। तुम दोनों बहुत अलग हो यार। हंसी कंट्रोल कर रहा है ना? हंस ले हंस ले। लेट्स गो। भैया पैसे। सॉरी यार, पैसे देना भूल गया। आगे से खाते में लिख लेना। क्या नाम लिखूं भैया आपका? शो। नहीं, शौर्य। और इसको कुछ भी मत देना। अरे भाई, धंधा कैसा चल रहा है? उतना अच्छा नहीं है भैया। मैं सच में बहुत परेशान हूँ भैया। इन सब के साथ साथ मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़ के चली गई है। अभी वो कहाँ पर है? वो अपने गांव में, उसने किसी और से शादी कर ली। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, वो सहजा कहाँ है? अच्छा, वो तो उस ब्लॉक में होगी। उस ब्लॉक में? हाँ, उसी में भैया। थैंक्स भाई। ओके, थैंक यू। रो रो के बहुत पानी वेस्ट कर दिया।
अब जाके सो जा जा। अंकल, क्या आप साहजा को जानते हो? वो यहीं पर पढ़ती है, गोरी सी लड़की। जो बहुत मोटी है और छोटे छोटे कपड़े पहनती है, वही ना? नहीं अंकल, वो अच्छा, रोज उसे लड़के छोड़ने आते हैं, वो है क्या? अंकल, आप तो हॉस्टल के बाहर डेली बैठे होते हो, तो आपको नहीं पता? हाँ, मैं देखता तो सबको हूँ। उधर देखो, वो है क्या? कहाँ पर है? हेलो, हाय। वहीं बैठो। रात को वहाँ क्या कर रहे थे? कल रात को वो, हाँ, मुझे मेडिसिन को लेके छोटा सा डाउट था। अच्छा, यस। तुम्हें अलेख्या को असिस्ट करने के लिए कहा था ना, तो तुम मेरे पास क्यों आ गए? मुझे लगा कि वो मेडिसिन से ज्यादा खाने में इंटरेस्टेड है, तो मैं उससे क्या सीखूंगा। हाय। सहजा, तुम्हारे डैडी आए हैं। मतलब मेरे ससुर जी। हाय, आओ ना, बैठो। मेरे पास नहीं आएगी। ए भाई सुनना, 40,000 रुपए हैं क्या? क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, थोड़ा अर्जेंट है यार। मेरे पास नहीं है भैया। मुझे एक पिक्चर याद आई भाई, उसमें हीरो है ना अपना स्पर्म डोनेट करके पैसे कमाता है। मेरे लिए ऐसा कुछ ढूंढ सकता है क्या? कमीशन देता हूँ ना, टेंशन काहे को लेता है? वैसे ही आजकल बजट टाइट चल रहा है। इनफर्टिलिटी से पूरी दुनिया सफर करेगी ना, तो भी तुम्हारा स्पर्म तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला, समझ गए? बनकर मुंह तोड़ दूंगा। क्या समझा है? पता है मैं कौन हूँ? पूरी एक बोतल एक बार में गटक जाता हूँ। उधार चुकाने वाला जब तक भागता नहीं तब तक उधार नहीं देता। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आदमी हूँ। मेरे जैसा आदमी मिलेगा क्या? ट्राई करना, हम लोग बल्क में माल बेचेंगे। क्या बोलता है? जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे मेरी बात तो सुन। तुम्हारे दोस्त की क्या प्रॉब्लम है? इसका स्पर्म चलेगा क्या? क्या मेरा? मुझे परेशान मत करो, मैं जा रहा हूँ, समझ गया ना? इसीलिए तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़कर चली गई।